तो वोट चोरी पर सियासी घमासान लगातार जारी है। वोट चोरी पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। वोट चोरी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस जो है आमने सामने है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों को वोटर्स का अपमान बताया, तो वहीं कांग्रेस इसे लेकर अभियान चलाने पर आमादा है। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। वोट चोरी की सियासी आग बिहार, महाराष्ट्र और एमपी होते हुए छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। वोट चोरी के कांग्रेस के आरोपों पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और इसे वोटर्स का अपमान बताया है। वास्तव में ये कांग्रेस के मति भ्रम की स्थिति है। वोट चोरी की बात कहना ये लोकतंत्र का अपमान है, जनता का अपमान है, जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है। वो जमाना जब ये लोग वोट चोरी करा करते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी, पेटी लूट कर ले जाने वाले ये पार्टी के लोग आज इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये अपनी कमजोरी, अपनी विफलता को जनता पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वोट चोरी का आरोप लगाना यह जनादेश का, जनता का अपमान है जो बार बार कांग्रेस पार्टी कर रही है। वास्तविकता यह है कि जनता कांग्रेस पार्टी से दूर जा चुकी है। इधर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में वोट चोरी के मुद्दे पर अभियान चलाने का ऐलान किया है। इसके लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने हर जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किया है और 2023 के चुनाव की मतदाता सूची के परीक्षण के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में सभी जिला अध्यक्षों को मौखिक रूप से बोल दिया था, लेकिन फिर भी कल पत्र के माध्यम से हम लोगों ने वोट चोरी को लेकर जिस तरह से पूरे देश में, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें और हरियाणा की बात करें और अन्य राज्यों की बात करें, वोट चोरी कर सरकार या लोकसभा की बात करें, वोट चोरी कर भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्य और केंद्र में सरकार बना रही है चुनाव आयोग के गठबंधन से। दीपक बैज के आरोपों पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर ली है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि 2023 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार थी। भाई सरकार तो उनकी थी, उनके सरकार के समय का वोटर लिस्ट बना और वो क्या आरोप लगाएंगे। मैं आरोप लगाता हूं कि कांग्रेस वालों ने मनमाने तरीके से जो जीवित व्यक्ति है उसको भी मार दिए और उनको जो है विलोपित कर दिया गया था वोटर लिस्ट से। मेरे क्षेत्र की बात है, धौली है, कामेश्वर नगर है, झारा है, कुशपुर है, समरवा है, त्रिशूली है। इन गांवों में, वहाँ के मतदान केंद्रों में बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोगों का नाम जो है विलोपित कर दिया गया था। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में अगर ये जागरूकता है तो पूरे जागरूक होकर के पूरा मतदाता सूची में नाम जुड़वाना चाहिए और किसी का छूटा हो तो उसे संपर्क करके उसे नाम जोड़ने के लिए आग्रह भी करना चाहिए। देखिए, उनको अभी भी हार को स्वीकार करने में अभी भी उनको तकलीफ़ हो रहा है। अभी तक ईवीएम मशीन को बोलते थे, अब मतदाता सूची में आ गए हैं। उनको मतदाताओं ने, जो प्रदेश की जनता ने जो निर्णय दिया है उसको स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने कांग्रेस पार्टी को किनारे कर दिया है और अभी भी अपने हार को छिपाने के लिए कभी ईवीएम, कभी मतदाता सूची का बहाना कर रहे हैं। पुनर्निरीक्षण कराते हैं तो कराए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वोट चोरी पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों को मतदाता सूची के परीक्षण के निर्देश देकर इस मामले में सियासत को बढ़ा दिया है, तो वहीं बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरने की तैयारी में है। रायपुर से एनडीटीवी के लिए नीलेश त्रिपाठी और जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। तो वोट चोरी की मुद्दा आने वाले दिनों में और भी गरमाने का अनुमान है। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच क्या क्या बयानबाजी जारी है, ये भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, कांग्रेस का आरोप है कि पूरे देश में वोट चोरी की गई है और बीजेपी ने वोट चोरी करके सरकार बनाई है। इस तरीके से आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए गए। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को लेकर बाकायदा निर्देश जारी किया गया है।
और वोटर लिस्ट को वेरिफिकेशन करने को कहा गया है। और कांग्रेस का आरोप है कि विधायक राजेश मूनत का 2 जगह नाम दर्ज है। कई ऐसे मतदाता है जिनके नाम 2 विधानसभा में दर्ज है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार कर दिया है। कांग्रेस ने देखिए किस तरीके से एक दूसरे के पर ये वार पलटवार का दौर जारी है। वोट चोरी के बाद से सियासत पूरी तरीके से गर्माती हुई नजर आ रही है।